भैया, आज जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ आप सर पर हाथ रख के रो रहे हैं। आखिर रोने का क्या कारण है भैया? कमल राज, हाँ भैया, अरे गाने से मैं डर रहा हूँ। मैं अपने भाई कमल राज को बताऊं, सब सुनते ही पावे तले जमीन न खिसक जाए, इसलिए कि मैं डर रहा हूँ कहने से। आखिर क्यों भैया, क्या बात है भैया? जब तक आप साफ साफ शब्दों में मुझे समझाइएगा नहीं तो मुझे कैसे मालूम होगा महल में क्या हुआ है? नहीं भैया, कमल जिनको मैंने सिरजनहार प्रभु मानते थे, हाँ भैया, जिसके चरणों की धूल अपने मस्तक पे लगाते थे, हाँ भैया, बिना पूजा किए हुए उनके फल भी ग्रहण नहीं करते। हाँ भैया, आज वो पिता इस संसार सागर में नहीं रहा। पिताजी, पिताजी, कुछ तो बोलिए पिताजी, बताइए पिताजी। एक बचपन में इस माल को छोड़कर मौत स्वर्गवास हो गई और इस समय आप हम दोनों भाई को छोड़कर चले गए। किस प्रकार से हम दोनों भाई इस माल में रहेंगे पिताजी? खुश तो बोलिए पिताजी। अगर कुछ नहीं बोल सकते एक बार अपना नेत्र खोल कर देखिए पिताजी। मैं कमल राज बोल रहा हूँ पिताजी, कमल राज बोल रहा हूँ। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, भैया। हाँ कमल, क्या आप बता सकते हैं पिताजी का हत्या किसने किया है? बताइए भैया। उस हरमजादे का नाम, मैं उस हरमजादे को जिंदा खून पी जाऊंगा भैया, खून। कमल, जब मैं अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए जा रही थी, हाँ भैया, पिताश्री की कक्ष से चिल्लाने की आवाज आया। हाँ भैया, मैं दौड़ता हुआ आया तो पिताश्री खून से लथपथते अपना प्राण त्याग चुके थे। क्या भैया? उस जगह कोई नहीं था। भैया क्या आप बता सकते हैं? आप तो इस हिमाचलपुर शहर में घूमते हैं भैया, बताइए भैया। इस हिमाचलपुर शहर में पिताजी के साथ किसी भी इंसानों से दुश्मनी था? बताइए भैया उस हरमजादे का नाम। मैं उस हरमजादे को जिंदा जमीन में दफना दूंगा। कमल, अरे मेरे पिता तो वैसा धर्मात्मा थे, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, निवस्त्र को वस्त्र देते थे। ना तो हिमाचल शहर में किसी से बैर था, ना किसी से दुश्मनी। पिताश्री से किसी से दुश्मनी नहीं था। भैया इसका मतलब ये तो नहीं हो गया भैया, अगर आपने पिताजी को हत्या करते हुए नहीं देखे और पिताजी के साथ इस हिमाचलपुर शहर में किसी भी इंसानों से दुश्मनी नहीं था, इसका मतलब यही तो नहीं हो गया भैया। अभी से कुछ देर पहले पिताजी के सामने रात पात बांटने की वार्तालाप किए थे और आपके हाथों में रंगे हुए खंजर देख रहा हूँ। संपत्ति पिताजी का हत्या आपने तो नहीं कर दिया भैया? नहीं कमल, नहीं। अरे तू क्या कह रहा है कमल? जिन हाथों से पिताश्री की चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाते थे, क्या इन हाथों से मैं पिताश्री का खून कर सकता है? भैया नहीं कमल, नहीं। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। जिन हाथों से पिताजी का सेवा नहीं होते थे उन हाथों से हम चल ग्रहण नहीं होते थे। भला आज किस प्रकार से उन हाथों से
राज का नाम कमल। पिताजी के साथ जो भी अच्छा बुरा सलूक हुआ है वो करने वाले में से तुम हो। हे तू क्या कर रहा? तुम अपने हाथों से पिताश्री का हत्या कैसे कर सकते हैं? जिनके हाथों में जब होश आया तो सिर्फ कलम ही कलम था, उसके हाथ में हथियार कैसे उठ सकता है? नहीं कमल, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो भाई। भैया अगर आप मेरा नाम कहने से इनकार है तो मैं कह रहा हूँ पिताजी का हत्या किसने किया है? कमल बताओ किसने किया है? उस दुष्ट का उस पिता की सौगंध बताओ, मैं उसे सो परिवार उसको जिंदा दफना दूंगा। क्या नहीं? वो पापी दुष्ट और कोई नहीं है, पिताजी का हत्या तूने क्या और इस हत्या के जुर्म में मैं तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास देना। बोली रे बोल अगर गलती जोर समझे भाई का बाप वकील का धरती उठाता हूं मैं दूंगा सदा करके तीरे की तरह गिर गया करना समझ गया। अब तुम्हें इस महल में सांस लेने के भी अधिकार नहीं है। अगर इस महल को छोड़कर जाने से पहले तुम्हारे मन में ऐसा कोई इच्छा है तो बोल, अवश्य मैं पूरा करूंगा। कमल, जाने से पहले अगर मेरा इच्छा पूरा करना चाहता है, हाँ, मैं अपने एक बार अपनी धर्म पत्नी से मिलना चाहता हूँ। इस महल को छोड़कर जाने से पहले एक बार तुम अपने धर्म पत्नी से मिलने के लिए चाहते हो? हाँ कमल, क्या नहीं, अवश्य मिलाऊंगा। चल पीछे हट। अरे मंत्री चला जाओ, ये राजसाग पोशाक महल में रख देना। जी महाराज। और भाभी माँ से कहना कि कमल राज ने जल्दीबाजी में बुला रहे। जो आ गया, अभी हम जा रहे हैं। ठीक है, जाओ।
आए कहाँ गेले आकिया प्रणाम भाभी। खुश रहिए देवर जी। भाभी हाँ, आवाज लगाने का क्या कारण है शायद आपको मालूम नहीं। कमलराज इसलिए आती हो अपने भाभी को? हाँ भाभी, इतना जोर जोर से आवाज क्यों लगा रहे थे शायद आपको मालूम नहीं। भाभी आवाज लगाने का यही कारण है, सबसे पहले तुम अपने होनहार पति से मिलो भाभी, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं भाभी। हेलो जी। एक क्या मैं आपके आंखों में आंसू देख रही हूँ, आपके शरीर में राजशाही पोशाक डाला। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? महारानी, सबसे पहला कहानी है जिस पिता को दोनों पति पत्नी प्रभु मानते थे, आज संसार सागर में नहीं रहा। बाबूजी संसार सागर में नहीं है? नहीं महारानी नहीं। स्वामी जी क्या हुआ बाबूजी को? किसी हत्यारे ने उसके सीने में खंजर मारकर हत्या कर दी और मैं जोर जोर से चिल्लाए। कमलराज दौड़ता हुआ आया, मुझसे पूछा, भैया इस पिता का हत्या किसने किया है? हाँ स्वामी। मैंने कहा कमलराज मैंने किसी को नहीं देखा। आगे क्या हुआ? कमलराज ने कहा